हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज लेकर आए हम यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो कि डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है आपका डायमेंशनल एनालिसिस उससे रिलेटेड थे। और साथ ही इस बार जो जो वीडियो लेकर आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अपर लेवल का, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है दैट मींस आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो यस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यस, माय नेम इज कुलविंदर सिंह एंड इट इज योर मोस्ट प्यारा सा नन्हा सा चैनल, ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और साथ में नोट्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की। विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन गिवन है ए लेंथ स्केल L डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, Boltzmann constant K, the absolute temperature T, the number of unit volume N of a certain charged particle, and the Q charge carried by the each particle, which of the following expression for L is correct। यानी लेंथ के लिए आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन चेक करना है कि कौन सा लेंथ के लिए बिल्कुल करेक्ट है। पर मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डर भी हम ही है, कैमरामैन भी हम ही है, सब कुछ ही हम है, ठीक है, क्योंकि हम अकेले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि लेंथ का कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला जो बिल्कुल सही होगा। तो कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट इसमें गिवन है व्हिच वन इज करेक्ट। एल क्या है, हमें इन टर्म्स को पहचानना पड़ेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में लेंथ गिवन है, इसकी डायमेंशन हमें अच्छे से पता है कि एल होती है, सभी को पता है, यस। एंड यहां पर दे रखा है नंबर अपॉन में वॉल्यूम, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मीनिंग ऊपर नंबर आएगा कुछ ना कुछ और नीचे आएगा वॉल्यूम, ठीक है। यानी ऊपर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी और नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब, ऊपर जाएगा L की पावर -3 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये टर्म जो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी Q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये सभी में एक जैसी आ गई है। तो हमें ये बात पता चल गया कि यहाँ पर जो डायमेंशन हमें देखनी है, एक तो देखनी है Q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखेंगे, ठीक है, और किसकी डायमेंशन देखेंगे, n की डायमेंशन देखेंगे, और किसकी डायमेंशन देखेंगे, देखो k into t, k into t, k into t सभी एक साथ में आ रहे हैं, तो k into t की डायमेंशन देखेंगे। k b बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k यहां पर क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t यहां पर टेंपरेचर है, और l यहां पर लेंथ है। इन सभी की अगर डायमेंशन हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ सकता है, इट में भी आ सकता है। तो कैसे, तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आपने परमिटिविटी रिलेशन पढ़ा है, वो पढ़ा होगा आई होप इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू a q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 और q2 q स्क्वायर हो गया और में r स्क्वायर, यहाँ पर चार्ज को हमने सेम मान लिया क्योंकि यहाँ पर q स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, अगर हमें q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो यहाँ पर q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4 पाई r स्क्वायर, इस ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू f इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई r स्क्वायर f, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है और r स्क्वायर यानी l स्क्वायर, और फोर्स कितना होगा यहाँ पर m l t, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। तो यहाँ से फाइनली आ गया m की पावर 1 l की पावर 3 और t की पावर -2, ये आ गया q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन।
डायमेंशन आ गई m की पावर 1, m की पावर 1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो यहां पर हम राइट कर देते हैं इसको, ठीक है, अलग से यहां पर राइट कर देते हैं q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये m की पावर 1 l q और t की पावर -2। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। l स्क्वायर m l t की पावर -2 l की पावर 3 m 1 l की पावर 3, ठीक है, राइट है, ठीक है। सेकंड l की डायमेंशन क्या होगी इस l की? भाई l की डायमेंशन तो कैपिटल L ही होगी, राइट। और n क्या है यहाँ पर? n है नंबर अपॉन वॉल्यूम, क्वेश्चन में गिवन है नंबर अपॉन में वॉल्यूम। और नंबर की क्या कोई यूनिट होगी? कुछ जो आज न्यू चैनल पर है तो वो ध्यान रखिए, जो प्रीवियस वीडियो उन्हें आप एक बार देख कर आए, क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो नंबर अपॉन में वॉल्यूम, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती या डायमेंशन भी नहीं होगी, तो नंबर को n और वॉल्यूम जो हो गया l क्यूब। तो n जो है दैट इज l की पावर -3, तो n की डायमेंशन l की पावर -3 हो जाएगा। और k इनटू t, k यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t जो है टेंपरेचर है, तो ये pv इक्वल टू kVT, तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। p प्रेशर है और v यहां पर वॉल्यूम है, तो p प्रेशर की यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगी? l m l की पावर -1 t की पावर -2 और वॉल्यूम l क्यूब, तो ये हो जाएगी kV और t, ठीक है। तो यहां से m l की पावर 2 t की पावर -2 kV, क्लियर हुआ? क्लियर। तो सभी डायमेंशन हमारे पास में आ चुकी है और इसको भी हम राइट कर लेते हैं, kV की डायमेंशन kV इनटू t, ये हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2, t की पावर -2। अब ऑप्शन से मैच करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया m l t की पावर -2 अपॉन में l स्क्वायर, तो l स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है, m l की पावर -3, ठीक है। यहाँ पर m l स्क्वायर t की पावर -2 k इनटू t की डायमेंशन, ठीक है। ये अभी तो हमने इन सभी टर्म्स की डायमेंशन निकाली, अब हम ऑप्शन में पुट करके इसको चेक करने वाले हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों जो नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और जो बच्चे आलसी हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल अनवर्ड फिजिक्स वाला से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है हमें? l इज इक्वल टू अंडर रूट n q स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, एक बार ट्राई करो, वैल्यू पुट करके ट्राई करो। ऑप्शन ए में वैल्यू पुट करें और ट्राई करें इसे। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू l इज इक्वल टू n q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट k b t, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए में, a इज इक्वल टू l की डायमेंशन क्या होगी? l की जो डायमेंशन होगी दैट इज l, ठीक है। तो फर्स्ट l इधर l हो गया, ठीक है, और इस साइड में अंडर रूट n की जो डायमेंशन है l की पावर -3 है, तो इसमें पुट करते हैं l की पावर -3 q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2, ये सब अंडर रूट में, ये आ गया अपॉन में k t, और k t की डायमेंशन m l स्क्वायर t की पावर -2, तो m से m कैंसिल आउट और एक l से एक l, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक l से l कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर ये बचा l की पावर -3 इनटू l क्यूब अपॉन में l स्क्वायर, तो इधर आ गया l और इधर आ गया अंडर रूट में, ये हो गया 1 बाई l स्क्वायर, और 1 बाई l स्क्वायर यानी l की पावर -2 की होल पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2, रूट का मीनिंग क्या हो जाएगा 1/2, तो यहां से l की पावर -1, क्या ये फॉर्मूला यानी इधर l आ रहा है, इधर क्या आ रहा है l की पावर -1, क्या ये ऑप्शन राइट है रॉन्ग है? तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड बी ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हैं। बी ऑप्शन है l लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा l और राइट हैंड साइड में गिवन है q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन, तो q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन m की पावर 1 l क्यूब t की पावर -2, m l क्यूब t की पावर -2 q स्क्वायर अपॉन में n की पावर 2/3,
यानी l की पावर -3 की होल पावर 2/3। देखो यहाँ पर n 2/3 गिवन है ना, और लास्ट में k into b, और k into b की पावर ये हो जाएगी m l स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इधर तो यही रहने वाला है, इधर देख लेते हैं m l क्यूब t की पावर -2 अपॉन में पावर के ऊपर पावर है तो पावर कैंसिल हो, तो l की पावर -2 into m l स्क्वायर t की पावर -2। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा l क्यूब अंडर रूट l क्यूब, और नीचे बचा नीचे भी ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे l की पावर -2 और l की पावर +2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया l की पावर 3/2। 3/2 कैसे आएगा, l की पावर 3 है, पावर 1/2 है, रूट का मतलब पावर 1/2, ये रूट लग रहा है, ये रूट, जैसे l क्यूब है इसकी पावर 1/2 है, तो l की पावर 3/2 है, तो इधर आया इस टाइम l इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में l है और राइट हैंड साइड में आ गया l की पावर 3/2। क्या ये दोनों इक्वल होंगे सर? नहीं, यहाँ पे भी इक्वल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों रॉन्ग हो चुके हैं, तो चांसेस है या तो सी होगा ऑप्शन या फिर डी होगा, दोनों को भी चेक कर लेते हैं। अगर सी आ गया तो सी पर टिक कर देंगे, और सी नहीं आया तो डी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कई तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, अकड़ बकड़ है ऐसे ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है तो जिंदगी आपके साथ में फेल जाएगी, जिंदगी भी कहेगी हाँ अकड़ बकड़ है। ठीक है, चलिए, तो l इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन सी l इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इस पर रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसको अपॉन में लिखेंगे m की पावर 1 l क्यूब t की पावर -2, और यहाँ पर k into b यानी kbt ऊपर आ रहा है, तो ये m l स्क्वायर t की पावर -2 ऊपर आ जाएगा, और n नीचे आ रहा है, n नीचे आ रहा है तो इस केस में अपॉन में l की पावर -3 नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इधर तो l हो गया, ठीक है, और इधर क्या होगा, m से m कैंसिल हो, l स्क्वायर इधर क्या आ रहा है, l स्क्वायर t की पावर -2 से ये कैंसिल हो, ऊपर बचा l स्क्वायर, नीचे बचा l की पावर 3 l की पावर -3, इस बार लगता है काम बन गया है ना, l स्क्वायर अंडर रूट में आ रहा है तो पावर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2, तो ये हो गया l, 2 into 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट l, तो इधर भी है और इधर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। एक बार हम डी भी चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी l इज इक्वल टू, यानी इधर तो डायमेंशन लेना चाहिए, इधर क्या आएगा q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन m की पावर 1 m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2 अपॉन में n की पावर 1/3, यानी l की पावर -3 की होल पावर 1/3, यानी n की वैल्यू क्या थी, n की डायमेंशन क्या थी, l की पावर -3 और इसकी पावर हमने लगा दी 1/3, और k t की डायमेंशन है m l स्क्वायर t की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से l क्यूब अपॉन में ये इससे कैंसिल आउट, l की पावर -1 और l स्क्वायर, तो अब इसको सॉल्व किया, एक ये कैंसिल आउट, एक l बचा, एक नीचे l बचा। अच्छा, यहाँ पे l ऊपर l बचा, नीचे l बचा, l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये हो गया l स्क्वायर, और इंटरेस्टिंग बात है इसमें ऑप्शन नंबर डी भी राइट आ रहा है, तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए एंड बी होंगे और ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर राइट है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, इसे ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, ट्राई करते हैं, जब भी मैं कहता हूं कि वीडियो को पॉज करें ट्राई करें तो आप ट्राई करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ L क्या गिवन है इस बार? L लेंथ, L मींस लेंथ is depending on H। अब H क्या होता है ये? ठीक है, C एंड कैपिटल G। L किस किस पर डिपेंड करती है? H, C एंड G। H क्या है यहाँ पर? आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ, ट्राई करें इसे। H है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, C यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट कितनी होती है लाइट की तरफ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और G है यहाँ पर क्या है? G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है, ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g 6.67 × 10⁻11। याद है? तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g और l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √कैपिटल G। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा समझ में तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, वहां से समझे वीडियो को अच्छे से पॉज करके, तभी जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में डालें और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए L इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7, L इज इक्वल टू L लेंथ इट इज डिपेंड ऑन H यानी प्लांक कांस्टेंट, C यानी स्पीड ऑफ द लाइट एंड G यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो सभी की डायमेंशन कितनी है? अच्छा कौन बताएगा डायमेंशन? कौन बताएगा? और ऑनलाइन वीडियो कैसे बताओ? अरे कमेंट कर सकते हो ना, कमेंट कर सकते हो। L, तो यहां से L की डायमेंशन क्या होगी? सर L की डायमेंशन L के कांस्टेंट है। अब इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब प्लांक कांस्टेंट क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। प्लांक कांस्टेंट जो आया, प्लांक कांस्टेंट एक फार्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू E इज इक्वल टू H into F। Here F is frequency and H is Planck constant. So H is equal to energy by frequency. Energy by frequency. Energy क्या होती है? Energy यानी वर्क डन। तो m L square t की पावर -2 और frequency 1 upon में टाइम, याद है? 1 by t। F को F की जो डायमेंशन थी t की पावर -1, t की पावर -1। तो यहां से t से t उड़ जाएगा एक, तो यहां पर बचा h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t की पावर -1। ये तो हो जाएगी h की डायमेंशन। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं c स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस l और अपॉन में टाइम ऊपर चला जाएगा l की पावर -1, l की पावर -1। c की भी डायमेंशन और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल G कितना आया? f r स्क्वायर अपॉन में m1 इनटू m2। तो फोर्स की होगी m l t की पावर -2 और लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन में मास का स्क्वायर m स्क्वायर। एक m से m उड़ा दो, तो यहां से बचा m की पावर -1 और l की पावर 3 t की पावर -2। यस, तो सभी की डायमेंशन को उठाकर उन पर पढ़ दो। ठीक है, h की डायमेंशन क्या है? h आया था m l स्क्वायर t की पावर -1 की होल पावर a और c आया था हमारे पास l t की पावर -1 इसकी पावर b। और g क्या आया है? g यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये आया हमारे पास में m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2 की होल पावर c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जो हमने पहले प्रोसीजर फॉलो किया सेम टू सेम, और हमारा आंसर हमारे ऑप्शन में मैच कर जाएगा, उस पे टिक कर देना। चलिए l, इधर l की पावर 1 है, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। ठीक है, k तो यहां से m की पावर a, l की पावर 2a, t की पावर -a, l की पावर b, t की पावर -b, m की पावर -c, l की पावर 3c और t की पावर -2c। बहुत लंबा होता है ना। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, k
m की पावर a और m की पावर माइनस c, तो माइनस c, तो m की पावर a माइनस c, l की पावर l की पावर प्लस 2a l की पावर प्लस b और n कहाँ पर आएगा, l की पावर प्लस 3c और टाइम की पावर t की पावर माइनस a टाइम 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 माइनस b टाइम 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 माइनस 2c। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये फाइंड कर लिया। अब m की पावर इधर क्या है, a माइनस c, इधर क्या है 0, कंपेयर कर दिया, a माइनस c इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया c, क्लियर हुआ। और सेकंड 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू l की पावर ये आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, a की जगह हम c पुट कर सकते हैं। ठीक है, a की जगह हम c पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 2c प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 1, तो 5c प्लस b इक्वल टू 1 ये आ गया। और यहाँ पर t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c इक्वल टू ये इधर क्या आ रहा है 0, और हम यहाँ पर a की वैल्यू हम c पुट कर सकते हैं, तो ये माइनस c माइनस b माइनस 2c इक्वल टू 0, तो ये माइनस 3c माइनस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3c, और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं 5c माइनस 3c इक्वल टू 1, तो ये 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1/2, c की वैल्यू आई 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो a की भी वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, क्योंकि a और c बराबर है, तो b कितना आ जाएगा माइनस 3 और c की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा -3/2, सब वैल्यू हमारे पास में है a b c सभी की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू आने के बाद में हम क्या करते हैं पुट करते हैं, और यहाँ पे पुट करती है हमने वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास में आई, वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं, a आया 1/2, c भी 1/2, b थोड़ा सा अलग आया, दुश्मन है दुश्मन, आपने बोली है दुश्मन, माइनस क्या है -3 अपॉन, तो ये आ गया हमारे पास में वैल्यू आ गई, आंसर भी है, एक बार देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ने से क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आई थी हमारे पास में, a जो वैल्यू आई थी a इक्वल टू c इक्वल टू 1/2 एंड b अलग आया था -3 अपॉन में, यह है, तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, l इज इक्वल टू a एंड h की पावर a, h की पावर 1/2 एंड c की पावर b यानी -3 अपॉन में 2 एंड कैपिटल G की पावर c यानी 1/2, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे कह सकते हैं कि √h g, यानी h और g, और c की पावर नीचे आ जाएगी क्योंकि माइनस में, c की पावर 3/2, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, L is directly proportional to G और L is inversely proportional to C की पावर 3 अपॉन में 2, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से मिल रहा है, तो L is directly proportional to √G, L is directly ऑप्शन नंबर C एंड D, ये दोनों आपके राइट ऑप्शन है, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की ट्राई करें। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व किया आपने क्वेश्चन नंबर 3, चलिए मैं रीड कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, एक बार रीड कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, a physical quantity formed by CG, a physical quantity formed by, किससे बन रही है फिजिकल क्वांटिटी, बन रही है CG and E square upon 4 pi epsilon naught has the same dimension as length, इन सभी से एक फिजिकल क्वांटिटी बन रही है जिसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर है, where c is velocity, g is constant,
दिस फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, सी स्क्वायर अंडर रूट जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही प्यारा सा, बड़ा सा, छोटा सा, बड़ा सा है, बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। 1 बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन अच्छे अच्छे हैं, ई स्क्वायर अपॉन में 4g, 4g अभी तो 5g का जमाना है, 4g 4g पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1 बाई 2। ऑप्शन नंबर सी, ये सभी लेंथ के फॉर्मूले हैं, 1 बाई सी इंटू जी ई पावर, सॉरी ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन इज 1 बाई सी स्क्वायर एंड जी ई की पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी पावर 1 बाई 2। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं 4 ऑप्शन में गिवन जो लेंथ, ये फॉर्मूले सभी किसके हैं, किसके इक्विवेलेंट है, लेंथ के। तो सी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, सभी की 1 बाई 1 पहले हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, सी की डायमेंशन क्या होगी, स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन l t की पावर -1, ठीक है। ये हो गया सी क्या है, सभी में सी आ रहा है तो सी की नीड रहेगी। कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी निकाला है, f r स्क्वायर अपॉन में m1 into m2, ये आ जाएगा। तो यानी m l t की पावर -2 into l स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, तो m से m कैंसिल आउट है, तो यहां से m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, कैपिटल G डायमेंशन। और नेक्स्ट 4 पाई कांस्टेंट है, e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन, जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन। इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फाइंड करेंगे, e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन। इसके लिए हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था, F इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q स्क्वायर, q यहां पर चार्ज लेंगे e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e 1.6 into 10 to the power -11 e स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो यहां से e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की हमें क्या चाहिए, डायमेंशन, तो इसको इधर रख लेंगे, बाकी सभी को इधर, यानी फोर्स इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनल कुल मिलाकर m l t की पावर -2 और r स्क्वायर यानी l स्क्वायर, तो e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज m l की पावर 3 t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी, इसकी e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सभी डायमेंशन को इधर हम राइट कर लेते हैं, देन आफ्टर इसका हम यूज करेंगे 1/1। तो यहां से जो डायमेंशन आई है उसका हम इसे राइट कर लेते हैं और उसका हम यूज करने वाले हैं ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे ना, ये g की है और ये c की है, ठीक है। तो g की डायमेंशन क्या है हमारे पास में, g m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2 और e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन आई है m l क्यूब t की पावर -2, ठीक है। हमारे पास सब डायमेंशन आ, अब बस ऑप्शन में पुट करते जाएंगे और जो ऑप्शन राइट आएगा ये सभी लेंथ के इक्वलेंट है, ये सभी की लेंथ के इक्वलेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब ये ऑप्शन नंबर 1 2 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं कहता है, c स्क्वायर और g, ऑप्शन नंबर ए g e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो वैल्यू पुट करते हैं, c डायमेंशन पुट करते हैं, किसके इक्वल आना चाहिए, l के, ये सभी फॉर्मूले किसके, l के, लेंथ के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो ये आएगा l t की पावर -1 की होल पावर 2, कैपिटल G की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल G की होगी m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2 और e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसकी होगी m l क्यूब t की पावर -2 अपॉन कुछ है 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, इसकी पावर 1/2। तो
तो जरा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और यहाँ पर एम की पावर माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो, एल की पावर सिक्स टी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस फोर की होल पावर वन बाई टू। तो ये आ गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, पावर हाफ हो जाएगी क्योंकि ऊपर वन बाई टू है, तो ये आ जाएगी थ्री और ये आ जाएगी माइनस टू। कुल मिला के एल की पावर तो आ गई फाइव यहाँ पर और t की पावर यहाँ पर आ गई माइनस फोर। क्या ये l के इक्वल है? नॉट इक्वल। l के इक्वल दिखाई दे रही है, अब जिनको दे रही है वो राइट कर ऑप्शन टिक कर। अब कुछ एक ऐसे होंगे जो ऑप्शन ए, हां ठीक है ऑप्शन पर ए सही है तो कर दे, बेटा ऐसे नहीं करना, l के इक्वल नहीं आएगा, आपको डायमेंशन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए चलना, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में गिवन है 1/c स्क्वायर 1/c स्क्वायर और e स्क्वायर अपॉन 4g g into 4 pi epsilon naught की पावर दे रखी है 1/2, तो 1/c स्क्वायर, तो c l t की पावर माइनस वन, l t की पावर माइनस वन का ये हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस वन l t की पावर माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ पर e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन m l क्यूब t की पावर माइनस टू अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है और g की है m की पावर माइनस वन l क्यूब और t की पावर माइनस टू की पावर होल पावर वन बाई टू। ये इससे उड़ा दो, ये इससे उड़ा दो और ये बना ऊपर जाके m स्क्वायर, ये इधर बना ऊपर जाके l की पावर माइनस टू क्योंकि पावर टू है और t की पावर प्लस वन प्लस टू क्योंकि ये पावर माइनस टू ऊपर माइनस टू देगी ऊपर जाके प्लस टू देगी और इधर बना m की पावर माइनस टू ऊपर जाएगी तो m स्क्वायर माइनस वन ऊपर जाएगा, तो ये आई m स्क्वायर l की पावर माइनस टू t की पावर टू। क्या ये लेंथ के इक्वल है? सर नॉट इक्वल, लेंथ के इक्वल नहीं आ रही। तो अब ऑप्शन नंबर हम सी चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो गए रॉन्ग, दोनों इक्वल लेंथ के इक्वल नहीं आ रही, डायमेंशन इक्वल टू आनी चाहिए लेंथ। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, देन आफ्टर हम डी चेक करेंगे, ठीक है। सो we will start the option number C and then after we will check the option number D. So now C is equal to 1 by C into G into E square upon 4 pi epsilon। तो इसमें डायमेंशन पुट करें, एक बार पुट करके देखो क्या आ रही है डायमेंशन। तो इसमें हमने पुट किया 1 by C की जगह हमने पुट करेंगे l t की पावर माइनस वन, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, यहाँ पर l t की पावर माइनस वन और कैपिटल G क्या कैपिटल G है सर m की पावर माइनस वन l की पावर थ्री t की पावर माइनस टू, क्या है ये अपॉन इनटू ये 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई हमें इसके अपॉन में एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू होती है m l क्यूब t की पावर माइनस टू। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से ऊपर गया l की पावर माइनस वन, t को ऊपर उठा दो माइनस वन है ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, m की पावर माइनस वन l क्यूब t की पावर माइनस टू m की पावर वन l क्यूब t की पावर माइनस टू। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर बना माइनस वन प्लस वन, ये इससे उड़ा दो, ये उससे उड़ा दो, यहाँ पर बना l की पावर थ्री l की पावर थ्री और l की पावर माइनस वन l की पावर फाइव बचा, t की पावर वन t की पावर माइनस टू t की पावर माइनस टू, तो टोटल t की पावर कितनी होगी t की पावर माइनस थ्री t की पावर माइनस, तो ऑप्शन नंबर सी बी रॉन्ग आ गया। तो अब क्या करें, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू 1 by c स्क्वायर और g e स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट की पावर 1 by 2। तो इसमें वैल्यू की हम 1 by l t की पावर माइनस वन की पावर टू, कैपिटल
कैपिटल जी की m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2 e बाई एप्सिलॉन नॉट की पावर क्या हो जाएगी e स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन m l क्यूब t की पावर -2 की होल पावर 1/2। तो ये इससे उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बन गया l ऊपर जाएगा l की पावर -2 और t की पावर +2, और यहाँ पर बना l की पावर 6 और t की पावर -4 की होल पावर 1/2। तो ये बना l की पावर -2 t की पावर +2, और यहाँ पर पावर हाफ हो जाएगी l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, तो एक पावर l आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की जो डायमेंशन है वो इक्विवेलेंट टू l है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दो छोटे मोटे हम क्वेश्चन और लेते हैं और आज इस टॉपिक का समापन कर देंगे। नेक्स्ट हम मेजरमेंट एरर जो टॉपिक है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखिए ठीक है कैसे सॉल्व करें। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करता हूँ, वीडियो को पॉज करें एक बार और ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, और नहीं आ रहा तो वीडियो को आगे देखें, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स और लेकर आए, उसे सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है if p v t are taken as fundamental dimension, क्या p v and t, p means pressure, v means v यहाँ पर है velocity, t यहाँ पर है time, fundamental dimension then value of force, then force क्या होगा। ठीक है, तो हमें फोर्स की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए फोर्स। ट्राई किया, करे सॉल्व। तो फोर्स जैसे हम लेट कर लेते हैं कि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एज प्रेशर टू द पावर x, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी की पावर y, एंड फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन टाइम की पावर z। ठीक है, ऐसे राइट करते हैं। ठीक, वही प्रोसीजर जो हम करते हैं वंस अपॉन ए टाइम there was a procedure, now we are following that procedure। f is directly proportional to, by combining these three equations we will get force is directly proportional to p की पावर x, v की पावर y, t की पावर z। yes, तो यहां से हम ये जो सिंबल है, ये गंदा सा सिंबल है, इसे हटा देते थे, ये गंदे से सिंबल को हटा देते थे और यहां पर एक अच्छा सा k मार देते थे। k मींस मेरा नाम, तो ये p की पावर x, v की पावर y और t की पावर z तेज है। तो अब डायमेंशन इसमें पुट कर देते हैं। फोर्स की डायमेंशन जो होती है बहुत बार आपको बता दी है, अब शायद सभी को याद है, mlt की पावर -2। प्रेशर की भी डायमेंशन दो तीन बार हमने यूज कर ही ली है, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है, यहां पर -1, बाकी से ठीक है। ml की पावर -1, t की पावर -2, वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1 और टाइम की डायमेंशन, कुछ एक सोचेंगे इसमें टाइम की डायमेंशन क्या होती है, अरे गधे टाइम की डायमेंशन t होती है। तो यहां पर फोर्स की डायमेंशन हमने पुट की m l t की पावर -2, के कांस्टेंट है। प्रेशर की डायमेंशन m l की पावर -1, t की पावर -2, वेलोसिटी l, इसकी होल पावर x दी, l t की पावर -1 की होल पावर y और टाइम की पावर z, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और इधर k, और इधर आ जाएगा m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -2x, l की पावर y, t की पावर -y और t की पावर z।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करके कंपेयर कर लेते हैं। m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 के m की पावर x, m को ये आ नहीं रहा तो एक ही आ रहा है यहाँ पर, l की पावर -x प्लस y और कोई l नहीं आ रहा। अब आ रहा है t -2x t की पावर -y प्लस t की पावर z। अब कंपेयर कर दिया दोनों तरफ, इधर m की पावर 1 इधर x, तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे पास में x 1, l की पावर इधर 1 है और इधर l की पावर -x प्लस y, तो यानी -x प्लस y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और x की वैल्यू हमारे पास में आई है 1, तो -1 प्लस y इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1 हो गया 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां पर आ गई 2। इसी टाइप से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, z कितना आएगा -2x, कंपेयर किया -2x -y प्लस z, और t की पावर -2x -y प्लस z, इधर आ t की पावर -2 है ना, तो वैल्यू पुट की हमने, यस वैल्यू पुट की हमने, तो यहां से -2 x की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, y की वैल्यू यहां से, y की वैल्यू है 2, z इक्वल टू -2, तो यहां से -2 प्लस z इक्वल टू -2, -2 से -2 उड़ा दिया, उधर गया +2, तो z की वैल्यू आ गई +2, z इक्वल टू +2। तो फोर्स का जो फाइनली फॉर्मूला है, इसको मैं यही कह रहा हूं कि x की वैल्यू क्या आई थी 1, v की वैल्यू क्या आई थी 2 और z की वैल्यू क्या आई थी, ठीक है। सो फाइनली फोर्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू k p v square t square, this one is the formula of force, है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बहुत नन्हा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं हम, आज इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट नया टॉपिक लेकर आएंगे मेजरमेंट, जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। और जो बच्चे आलसी हैं, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, वो बार-बार वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। हाँ, ये भी है कि बार-बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो कॉन्सेप्ट सारे रट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप सॉल्व करें, ट्राई करें। और ये सीधे आपका 2 करोड़ का क्वेश्चन, 2 करोड़, और इसमें मिलेंगे आपको 1 करोड़ 1 रुपए मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप सॉल्व, 4 ऑप्शन नहीं गिवन है इसमें, लाइफलाइन नहीं दी जाएगी इसमें, डायरेक्ट आपको करना रहेगा, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, डायरेक्ट ना। बेटा हिस्ट्री का तो यही क्वेश्चन, पेन कॉपी लीजिएगा, तो पेन कॉपी उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर नोट्स का जो कि 66 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन है। इनकी फार्मूला v इज इक्वल टू, हमें एक फार्मूला दे रखा है, फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू e की पावर b एंड d की पावर a, v e एंड d, v यहां पर वेलोसिटी है, v यहां पर क्या है वेलोसिटी, e यहां पर है इलास्टिसिटी, जो हमने इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इलास्टिसिटी एंड और d यहां पर क्या है डेंसिटी, d यहां पर क्या है डेंसिटी, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड a, जो अननोन b एंड a है, इनकी वैल्यू में फाइंड करें। कैसे करें, वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। v की डायमेंशन है, v इज इक्वल टू e की पावर b एंड d की पावर a, तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी l t की पावर -1। अब देखो E का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो यहां से m l t की पावर -2 अपॉन में l स्क्वायर, और यहां पर हो गया m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां से आया m
L की पावर -1 T की पावर -2, जो कि डायमेंशन ऑफ द प्रेशर थी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज की, ठीक है। और डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास होता है m में और वॉल्यूम L की पावर -3, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है दैट इज m L की पावर -1 T की पावर -2 की होल पावर p, और डेंसिटी m L की पावर -3 की होल पावर a। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा सा क्यों करें सर, पूरा ही करेंगे, तो पूरा ही कर दीजिए। L T की पावर -1, m की पावर इधर 0 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर m की पावर b, L की पावर -b, T की पावर -2b, m की पावर a, L की पावर -3 है। तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, m की पावर b प्लस a, L की पावर -b, L की पावर -3a और T की पावर -2b। तो कंपेयर कर दिया दोनों तरफ, 0 इज इक्वल टू b प्लस a, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी -b -3a इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, -2b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो, b की वैल्यू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2 आ गई। तो जब b आ गया हमारे पास में, तो ये इक्वेशन का यूज करके हम a निकाल देंगे, -b 3a इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू यहाँ पर 1/2 -3a इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से -3 है उधर, 1 को इधर ले आओ, -1/2, ये प्लस माइनस हो गया, और इधर 3 है, तो ये होगा -3 अपॉन में -3/2 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1/2, इसका इसमें डिवाइड करके -1, a आ गया हमारे पास में, b आ गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा e की पावर हाफ और डेंसिटी की पावर -हाफ, सो वेलोसिटी इक्वल टू √e अपॉन में डेंसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। नोट करें वीडियो को पॉज करके, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया या सॉल्व नहीं किया, वीडियो को पॉज करके नोट करें। क्लियर हुआ सभी को? लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। इफ फोर्स F, एरिया A एंड डेंसिटी D, जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है क्वेश्चन, इफ नोट्स का क्वेश्चन नंबर 67, हमें फोर्स गिवन है कि फोर्स F, एरिया A एंड डेंसिटी D आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी E की डिपेंडेंस बतानी है, कैसे कैसे डिपेंड करेगा, फोर्स पर कैसे डिपेंड करेगा, और डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा, और एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, it depends on area, or it depends on density और force है, force भी गिवन है। चलिए देखते हैं, ट्राई करें वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करें। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजरमेंट से रिलेटेड, उसमें आप पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के स्केल, और साथ में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर जो कि कैलकुलेशन में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ई जो है, ई किस किस पर डिपेंड करता है, जो ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिपेंडिंग ऑन फोर्स, एक तो फोर्स पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है ये एरिया पर, और तीसरा डिपेंड करता है डेंसिटी, इस पे डेंसिटी पर, ठीक है। तो इसमें हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होगा, चलिए नोट किया, स्टार्ट करें। चलिए, तो हमने मान लिया कि जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड कर रही है फोर्स की पावर x पर, इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर x, and elasticity is also directly proportional to area की पावर y, and elasticity is directly proportional to density की पावर z। तो तीनों को कंबाइन किया तो यहाँ से क्या है, f की पावर x, a की पावर y
और डेंसिटी की पावर z। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया तो एक कांस्टेंट f की पावर x, a की पावर y और डेंसिटी की पावर z। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू, अभी जस्ट बताया था, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन प्रेशर की इक्वल आती है, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, तो ये आएगा m l की पावर -1 t की पावर -2, m l की पावर -1 t की पावर -2, और k कांस्टेंट है, फोर्स कितना आएगा m l t की पावर -2 की होल पावर x, एरिया आएगा l की पावर 2 की पावर y, और डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम m l की पावर -3 की होल पावर z। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहां से m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2 के m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x और l की पावर 2y, m की पावर z और l की पावर -3z। तो यहाँ से m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, m की पावर x, m की पावर z भी आ रहा है, l की पावर x और l की पावर +2y और l की पावर -3z और t की पावर -2x। क्लियर हो? t एक बार है, ठीक है, तो कंपेयर कर दिया यहाँ पर x प्लस जेड का सम जो होगा 1 के इक्वल होगा, x प्लस जेड इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में, और x प्लस 2y माइनस 3z ये किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा, वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एंड थर्ड -2x किसके इक्वल होगा, ये -2 के इक्वल होगा, -2। तो यहां से -2x इक्वल टू -2, माइनस से माइनस उड़ा दिया, x की वैल्यू बना दी, x की वैल्यू बनाई, और फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 1, z की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, z आ गया हमारे पास, x आ गया, और y भी आ गया, x प्लस 2y -3z इक्वल टू 1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट की 1 प्लस 2y और z की वैल्यू 0 इक्वल टू 1, तो ये 0 होगी ना, ये भी 0 होगी, तो 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर ये क्या आ रहा है कि x, सिर्फ x आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो इलास्टिसिटी है इट ओनली डिपेंड्स ऑन फोर्स की पावर 1, ये किस पे डिपेंड करती है, फोर्स की पावर 1। ठीक है, इलास्टिसिटी इज ओनली डिपेंड ऑन फोर्स टू दी पावर 1। इनमें मिस्टेक हुई है क्या, कैसे, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, F फोर्स, ये हुआ इलास्टिसिटी m l की पावर -1 t की पावर -2, ये तो राइट है इलास्टिसिटी, और यहाँ पर फोर्स m l t की पावर -2 l स्क्वायर और मास अपॉन वॉल्यूम m l की पावर -3, ये भी राइट है, और m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x, l की पावर 2y, m की पावर z, l की पावर -3z, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, सही है, m की पावर x और z सम कर दिया, l की पावर x 2y और -3z ये भी सही है, t की पावर -2x, और कहीं पे नहीं आ रहा, तो -2x इक्वल टू -2x इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ से बता दी, और यहाँ पर x प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस जेड इक्वल टू 1, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो z की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, ये भी सही है, तो x प्लस 2y -3z इक्वल टू 0 इक्वल टू -1, ये कर लेते हैं -1, यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, l की पावर -1, तो यहाँ पर -1 हो गया, चलो अच्छी बात है, लास्ट में मिस्टेक हुई है, तो ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पर 1 है, उधर जाएगा -1, 2y इक्वल टू -1, तो 2y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू -1 आ रही है, तो y यानी एरिया की पावर -1 और डेंसिटी की पावर 0। तो कुल मिला के इलास्टिसिटी इज इक्वल टू kF अपॉन में a,
के एफ यानी एरिया पर डिपेंड करेगी और फोर्स पर, यानी फार्मूला ही आ गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है क्योंकि चेंज अपॉन में चेंज इन लेंथ, वैसे तो स्ट्रेन होता है अपॉन में, लेकिन फाइनली वो डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स एंड एरिया। क्लियर हुआ? आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझे इसे अच्छे से, बार बार देखें, कंप्लीट देखें, और नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में जुड़ेंगे न्यू टॉपिक लेकर। तब तक के लिए स्टडी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।